वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग फॉर 9th क्लास। चलिए हम देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ काय की बनी हुई है, ये आपके दिमाग में चीज़ें आती होंगी। तो इसको देखा जाए कि बी लाइक अभी आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, ये काय का बना हुआ है? इट इज़ ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी चीज़ हमारे आसपास बनी हुई है किसी ना किसी मैटर की बनी हुई है। अब मैटर में बताऊंगा आपको कि तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब मैटर की पहले तो हम मैटर जान लेते हैं कि मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। क्या होता है मैटर? जिसके पास क्या हो, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जो जगह को घेरता हो। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो इस चीज को कि जो जगह को घेरता है, जगह को कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर बोर्ड को भी हमने रखा है किसी जगह पर, किसी प्लेस पर, तो वहां पर वो कंज्यूम कर रहा है जगह को। ठीक है, एंड हैव मास। अब इसके पास बेटा अपना एक मास है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, यू नो ऑलरेडी दैट, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। ठीक है, हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो जगह को घेरता है, जो जगह को कंज्यूम करता है, और उसके पास क्या होता है? मास। दिस इज नोन एज मैटर, इसको हम कहते हैं मैटर। क्लियर है? चल देख लो कितने तरीके की होती हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तीन तरीके की होती है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड अदर इज गैस। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? बोले सर सॉलिड कैसा होता है? इट इज हार्ड, यू ऑलरेडी नो कि सॉलिड आपने भी देखा होगा, बचपन से सुनता है ना, सॉलिड कोई हार्ड चीज होती है। लिक्विड दैट इज फ्लो, दैट कैन फ्लो। ठीक है, और गैस, गैस तो हमारे एटमोस्फेयर में है। ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है तो जल्दी जल्दी में भी लाइक इतना काफ़ी है आपको जानने के लिए अभी। नॉर्मली बेसिक लेक्चर में इससे ज़्यादा डीपली जाना है तो हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसे हमने देखा मेटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लो कि मेटर कैसे फॉर्म होता है। हाउ मेटर फॉर्म, मेटर कैसे बनता है, किन चीज़ों से मेटर बना हो। ठीक है, तो मेटर बना हुआ है हमारा पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर बना हुआ है हमारा पार्टिकल से। अब इसके लिए भी हमें डिफरेंट थिंग्स देखना पड़ता है। जैसे कि पार्टिकल्स क्या होते हैं सर, कैसे क्या होते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। बेटा ये बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, आर टाइनी। बहुत छोटे होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। हमारे आसपास अभी भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी आपने धूल उड़ते हुए देखा होगा बहुत सारे मार्केट में, देखिए पार्टिकल्स। वहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स आ गए तो एक साथ कंज्यूम होकर हमें ज्यादा दिखते हैं, वो हमें विजिबल हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल रूम में भी आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज गैस के पार्टिकल, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? दैट इज ये बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए एक हमारे पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, अगर मान लो हमारे पास कोई सा सॉल्यूशन है, हम लेते हैं केमेनोफोर। आपने सुना होगा केमेनोफोर, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है ये? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है बेसिकली पर्पल। ओके, पर्पल। ठीक है, अब हम इसमें एक कंटेनर लेते हैं। ये देखिए एक कंटेनर, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया। ठीक है, मान लो हमने इसमें 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर। ठीक, क्लियर? इसमें हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें हमने डाल दिया केमेनोफोर। हमने क्या पुट कर दिया इसके अंदर? केमेनोफोर। हमने डाल दिया इसके अंदर केमेनोफोर। ठीक है, अभी केमेनोफोर कलर गया, इसके अंदर कौन सा कलर हो गया? इसके अंदर हो गया हमारे पास पर्पल कलर। ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, क्लियर है कि ये बहुत ज्यादा कलर है, हमने बहुत ज्यादा डाल दिए। ठीक है, अब इसमें इसी में से हम सब में 100 वाटर है। ठीक, क्लियर? सब में 100 वाटर है। ठीक है, सब में 100 वाटर है। अब इसमें से हमने लिया 10 ml केमेनोफोर सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन बन गया ये। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन हो गया। अब इस 10 ml को हम इसमें डालेंगे, तो अब आपको पता है इजीली कि इसमें से 10 ml ही हम डाल रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ का कलर क्या होगा? थोड़ा सा लाइट होगा। ये डार्क कलर हो गया। कैसा हो गया? डार्क। अब इसका कलर कैसा होगा जब केमिनोफोर मिलेगा? तो लाइट। ठीक है, अब इसमें से वापस से हम 10 ml लेते हैं। ठीक है, वापस हमने इसमें से 10 ml लेकर किसमें डाला? द नेक्स्ट बीकर, इसमें वाटर ऑलरेडी है। ठीक है, फिर उसमें 100 ml वाटर है उसमें, ये और लाइट हो जाएगा, मोर लाइट। ठीक है, थोड़ा सा हमें व्हाइटिश दिखने लगेगा, कुछ पार्टिकल्स हमें दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट होता जा रहा है, एक समय के बाद ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप साइंटिफिकली इसको देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारे केमेनोफोर के रहेंगे। तो यही चीज शो करता है कि पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चा, चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स से मिलकर ही हमारे पास क्या बना हुआ है? मैटर। जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? सेल से ही तो हम बने हुए हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे हम बने हुए हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी सेल। ठीक है, उसी तरह सबसे छोटी यूनिट मैटर की क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट मैटर की क्या होती है? क्या होती है रे भैया? पार्टिकल। ठीक, क्लियर है? क्लियर है, चलो वापिस आ जाते हैं, वापिस आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर।
चलो अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, क्या होता है, मैटर इनसे क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ रीजन है। तो देखो बेटा, पहला रीजन है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं आपस में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके पीछे का रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, वाई सॉलिड आर सॉलिड, वाई सॉलिड आर सॉलिड, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो जो बहुत ज्यादा ज्यादा पास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनने आपस में इतने अच्छे से बॉन्ड बना रखा है कि वो हमें हार्ड दिखते हैं, वो हार्ड दिखते नहीं है, हार्ड होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल्स, ठीक है। किसके कारण, पार्टिकल्स के कारण। उसके पार्टिकल्स इतने पास में होते हैं कि वो हमें एक स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, रिजिड बनाता है। कंप्रेसिबिलिटी उसकी निग्लिजिबल होती है, मतलब कंप्रेस हम उसको इजीली नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये शो करता है हमें पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज्यादा हार्ड रहेगा वो चीज। जैसे कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अगर इसी लिक्विड को हम और इसके पार्टिकल्स को दूर कर देते हो गैसियस फॉर्म में वेपराइज हो जाता है। आपने देखा होगा आइस, ठीक है, आइस बन जाता है, ठीक है। आइस जब बनता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके बाद जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है, वो और कम हो गया, ठीक है। लेकिन उसको हमने कभी बॉइल किया, ठीक है, तो वो वेपराइज हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें क्या हो, पार्टिकल्स जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। तो उसे ही हम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर उतना ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक, क्लियर। चल, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये कैसे बताएंगे हम, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कैसे करते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कैसे करते हैं। देखो, कंटिन्यूसली मूव करने के पार्टिकल का इसके पीछे का रीजन है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है अगरबत्ती का। आप देखा, अगर एक ही रूम में आपने अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, उससे फ्रेग्रेंस जा रहा है, खुशबू जा रही है, ठीक है, तो वो एक जगह नहीं रहता है, एक कॉर्नर पे मान लो आपने किसी कॉर्नर पे लगाया, इस कॉर्नर पे आपने लगाया तो इसी कॉर्नर पे नहीं रहता है वो क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। क्यों फैल जाता है बेटा, इसके जो पार्टिकल्स है, हमारी इसकी जो गैस है, जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इन अदर पार्टिकल के साथ मिक्स होकर मूव करती है, कंटिन्यूसली मूव करती है, इधर उधर इधर उधर, तो पूरे रूम में क्या हो जाती है, फ्रेग्रेंस फैल जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह वो कभी नहीं स्थिर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको जो दिया है ना अगरबत्ती का, इससे अच्छा कोई एग्जांपल है नहीं, आपकी बुक में भी आई थिंक यही होगा, ठीक है, क्लियर। चलो वापिस आ जाते हैं हमारे, अब यहाँ पर देखो लास्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना बिटवीन। पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, भैया उसके अंदर स्पेस, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये कैसे शो करता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहला वाला, देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, लिक्विड स्ट्रक्चर बनाता है, सेम यहीं पे ऐसा है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर वाटर का एग्जाम्पल लो, वाटर क्या है, एक मैटर है, ठीक है। अब मान लो इसमें हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया, इसमें अगर आप इसके अंदर वाटर है, इसमें ऐड करते हो आप शुगर सॉल्यूशन, शुगर ऐड करते हो, आपने शुगर ऐड किया तो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है स्पेस। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन जब इसमें जाएगा, शुगर इसमें जब जाएगा तो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में ये सेटल हो जाता है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स है, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ सेटल हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। और यही यही एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि बी लाइक पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है और इवन निग्लिजिबल होती है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होती है और गैस में और ज्यादा होती है, ठीक है। दैट इज, और इसी चीज को हम समझते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्लियर। चलो, चलो आ जाओ जल्दी, यहाँ पे देखते हैं क्या रहा। तीनों क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, अगरबत्ती वाला हमने देखा, एक जगह आप कभी खुशबू लगाते हो, क्या बोलते हैं आप, डीओ वगैरह यूज करते हो, लगाते हो तो दूर फैल जाती हो, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हवा के साथ मिक्स करके, हवा के मोलिक्यूल के साथ मिक्स करके सब दूर फैल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली मूविंग। अगर वो मूव नहीं कर रहे होते हमारे पार्टिकल्स तो वो फ्रेग्रेंस वहीं पे रहती,
ठीक है, कितने इतने एरिया में रहूंगी मैं तो, उससे ज्यादा कहीं जाऊंगी नहीं, लेकिन बट लाइक पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट्स व्हाई फ्रेगनेंस स्प्रेड आउटसाइड द रूम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन थिंग। अभी मैंने आपको इस एग्जांपल दिया कि वाटर में अगर शुगर सॉल्यूशन ऐड करोगे तो उसका लेवल बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी शुगर क्या होता है, शुगर जाके पार्टिकल्स ऑफ वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसका लेवल बढ़ता नहीं बल्कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यही चीज आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ आपको। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंपली लिक्विड क्या होता है, फ्लो करता है, लिक्विडिटी होती है उसके अंदर, फ्लो करने की ताकत होती है। ये क्या होता है, ये भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये भी फ्लो कर सकता है। तो मैंने आपको जो बताया, इसके पार्टिकल्स ऑफ स्पेस क्या हो, इसके बीच में जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में क्या स्पेस है, बहुत कम स्पेस। इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड की बहुत कम स्पेस है, आई थिंक निग्लिजिबल है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज रिजिड। ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड में देखो आप, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, मतलब जुड़े होते हैं आपस में, लेकिन बहुत कम कम स्पेस होता है, लेकिन स्पेस होता है, दैट्स व्हाई दिस कैन फ्लो। ठीक है, अब ये तो भैया पूरे अराउंड ही फ्लो कर रहे हैं, आपने देखे होगा अपने एटमोसफेयर में कितनी सारी गैसेस है। ठीक है, अब देखो, अब गैस के पार्टिकल्स के बीच में देखो गैस है, लेकिन गैस है अभी भी हमारे आसपास, हम हाथ इधर उधर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इनके इनके बीच में जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में बहुत स्पेस है, हम इजीली हाथ को इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही वाटर में हाथ डालोगे, ठीक है, आप मूव तो कर दोगे, आप मूव तो कर दोगे, लेकिन आपको कुछ फील होगा कि कुछ अपोजिशन फील होगा आपको। लेकिन आप ऐसे दीवार पे मारने जाओ हाथ थपाड़ा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अपोजिशन फील होगा, यू कैन नॉट ट्रांसपेरेंट इट। ठीक है, आप इसके आर पार नहीं जा सकते, सीधी बात है। ठीक है, अब इसके शेप के बारे में बात कर लें, सॉलिड के शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है, सॉलिड का शेप कैसा होता है, बेटा आपको बोर्ड दिख रहा है, सॉलिड का शेप कैसा है, हार्ड होता है। ठीक है, कोई सी भी चीज है सॉलिड दैट इज हार्ड। ठीक है, सॉलिड का शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है, फिक्स्ड। ऑब्वियसली बात है, फिक्स्ड होगा। भाई फिक्स्ड होगा कि नहीं, अगर मान लो मैं बात करता हूँ आपसे, एक पत्थर ला के रख देता हूँ, उसको जादू से चेंज कर दोगे आप गैस में, लिक्विड में, एनीथिंग आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसका शेप अगर हमारे पास कोई से शेप का सॉलिड है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं इजीली, जब तक हम उस पर टेम्परेचर, जब तक हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई ना करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि सॉलिड कैसा बिहेव करता है। ठीक है, सॉलिड कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब फिक्स्ड होता है हमारे सॉलिड का शेप। अब वॉल्यूम कैसा होता है इसका, वॉल्यूम कैसा होता है बेटा, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब इसके पीछे एग्जांपल लेता हूँ, देखो वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे होता है। ठीक है, ये पेन है, हमें मालूम है ये पेन कैसा है, ये पेन कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, अब बताओ इसमें जब तक मैं इफेक्ट टेम्परेचर नहीं डालूंगा, प्रेशर नहीं डालूंगा, तो क्या होगा, कुछ ये दोनों चीज जब तक अप्लाई नहीं करूंगा, टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये एज इट इज रहेगा। इसके वॉल्यूम में कोई, इसके अंदर जितना भी मास का वॉल्यूम है, जितना भी इसके अंदर मास है, वो चेंज होगा जादू से, मैं चुटकी बजाई मास गायब हो जाए, नहीं हो रहा ना, उससे एज इट इज मास है। ठीक है, और फिक्स्ड शेप है इसका, जब तक मैं इसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सारी बातें बिना प्रेशर अप्लाई किए, बिना टेम्परेचर अप्लाई किए ही बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका चेंज हुआ क्या साइज, नहीं होगा ना। ठीक है, चल तो क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब देख लो बोर्ड भी आप देख लो, रूम टेम्परेचर पे सेम है, अब कोई साइज का चेंज होता नहीं है, अब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें, प्रेशर अप्लाई ना करें या फिर टेम्परेचर अप्लाई ना करें। ठीक, क्लियर। चलो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेस करना, दबाना किसी चीज को, प्रेस करना। ठीक है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी लगभग लगभग क्या होती है, निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। अब बेसिकली अगर मेरे पास बहुत बड़ी मशीन है, उससे मैं किसी भी सॉलिड को, बेसिक ये है, मैं इसको किसी भी ट्रक के पहिए के नीचे रख सकता हूँ, तो इजीली ये प्रेस हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती, निग्लिजिबल होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत कम होती है। क्लियर, बहुत कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए का मतलब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलना मत सर एफ ओ ए का नया शब्द ला दिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या होता है, जिसके सॉलिड, हर चीज पार्टिकल से बनी हुई है, सीधी बात। ठीक है, मैटर भी पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैंने बोला था आपको कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाई, मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई, सीधी बात है, हमारा सॉलिड के अंदर होता है। ठीक, क्लियर, क्लियर, सॉलिड क्लियर है। अब एक और चीज इसमें पॉइंट ऐड कर लो, फ्लूइडिटी। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर लो आप, फ्लूइडिटी, फ्लो करता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। चलो, सॉलिड फ्लो करता है कि नहीं, उसको बताने की जरूरत है नहीं, हर बच्चे को मालूम सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। क्लियर, चलो अब लिक्विड पे आ जाते हैं। शेप क्या होता है इसका, शेप क्या होता है, शेप से पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखो वॉल्यूम क्या होता है इसका, अगर मान लो मैंने एक गिलास वाटर लिया,
एक गिलास वाटर लिया आपके पास और मैंने इसको कहीं और रख दिया, फिर उठा के वापस रख दिया, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? उसके अंदर जितना पानी है उतना चेंज होगा क्या? ठीक है, नहीं होगा ना, वो एक गिलास ही रहने वाला है। ठीक, क्लियर? तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन शेप, शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिक्विड में शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर मैंने एक गिलास पानी को बोतल में भर दिया चौड़ी वाली, बिलाई उसका शेप अलग है, तो उस शेप, उस वो वाला शेप ले लेगा। अगर मैंने उसको पतली बोतल में भर दिया तो उसका शेप ले लेगा। तो डिपेंड ऑन कंटेनर, ठीक है, डिपेंड ऑन कंटेनर इन विच लिक्विड केप्ट। ठीक है, जिसमें हम लिक्विड को रखेंगे, जिसमें हम लिक्विड को रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा लिक्विड का शेप। क्लियर? अब इसकी कंप्रेसिबिलिटी, इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? लो होती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? लो होती है, निग्लिजिबल होती है। ठीक है, आप देखना, आप भी पानी को कभी भी हाथ में नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, पानी को आप हाथ में पकड़ के देखना, प्रेस करके देखना, आप कभी भी उसको नहीं पकड़ सकते। तो क्लियर है? चल, क्लियर है? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपस में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया ना मैंने आपको कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं मॉडरेट। मॉडरेट क्यों लिख रहे हैं हम? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच का होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। ठीक है, मिनिमम हम लिखेंगे किसमें? गैस में, सबसे कम होता है लेस। क्लियर है? चलो, अब इसमें जो फ्लूइडिटी होती है, देखो यहां पर आप लिख लेना फ्लूइडिटी, एक एग्जांपल लिख लेना फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, कैसी? फ्लो करता है, ये फ्लो कर सकता है, इट कैन फ्लो। ठीक है, इट कैन फ्लो, एक चीज एक्स्ट्रा आप याद रखो। ठीक है, क्लियर? लास्ट वन है हमारा गैस। गैस क्या होता है? गैस भी एक तरीके से मैटर होता है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो शेप क्या होता है इसका? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, शेप इसका, कोई हमारे एटमोस्फेयर में गैस फैली हुई है, कोई शेप फिक्स्ड नहीं है, पूरे एटमोस्फेयर में फैली हुई है। क्लियर? वॉल्यूम भी कोई फिक्स्ड नहीं है इसका। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ठीक, क्लियर? नॉट फिक्स्ड। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसेबल, हाईली कंप्रेसेबल। बोले सर एग्जांपल, एग्जांपल सीएनजी देखा है बेटा आपने? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसलिए हम उसको कंप्रेस बोलते हैं। ठीक है, उसको आपके कंटेनर्स के अंदर, गैस कंटेनर के अंदर कंप्रेस करके भरा जाता है, इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में आ जाती है। ठीक है, नहीं तो पार्टिकल्स में इतना गैप होता है कि उसमें आपको 1 किलो गैस भी मिल जाए, बड़ी बात। ठीक है, उसको कंप्रेस करके भरा जाता है हमारे कंटेनर्स के अंदर, तब जाके आता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं ना, सीएनजी। ठीक है, क्लियर? चलो, लास्ट देख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लेस, लेस लिख लो, मिनिमम लिख लो। ठीक है, लेस लिख लो, मिनिमम लिख लो, जो आपको लिखना है लिख लो, होता ही नहीं, बहुत ही कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल बहुत ही कम होता है, लेस होता है इजीली, मतलब भी लाइक हम इजीली हाथ इधर उधर कर सकते हैं, हवा है, गैस है हमारे पास आसपास, लेकिन जब भी हम हमारा हाथ मूव कर सकते हैं इजीली उसके बीच में से, और हमें कुछ ज्यादा फील भी नहीं होता है। क्लियर? चल, ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है इसमें? डन, यहां तक हम क्लियर करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एंड द लास्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। ठीक है, कूलिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। टेम्परेचर क्या करता है, मेन टेम्परेचर और प्रेशर ये होता है बेटा लिक्विड से सॉलिड को चेंज करने में। ठीक है, सॉरी, सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने में, लिक्विड टू गैस, ये सब इसके पीछे टेम्परेचर का होता है एक तो हाथ, एक हाथ होता है प्रेशर का। ठीक है, यही चीज होती है, जैसे आप लोहे को मेल्ट करते हो, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना उसका। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लोहा मेल्ट हो जा रहा है। वाटर को और बॉईल कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, आउटसाइड से एनर्जी दे रहे हो, तब जाके तो वो क्या होता है, क्या होता है, आउटसाइड से आप एनर्जी दे रहे हो तो ये तो बॉईल होकर वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, टाटा।